राजस्थान प्रीलिम्स सीरीज़ में हमने 3-4 सब्जेक्ट डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बजट सर्वे और करंट अफेयर। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम राजस्थान की कला। उसके साथ ही राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग कहाँ पर हैं, मंदिर कहाँ पर हैं, मस्जिद कहाँ पर हैं, महल कहाँ पर हैं, राजस्थान में प्रमुख छतरियाँ कहाँ पर हैं, राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही बावड़ियों के बारे में, उसके साथ ही राजस्थान की चित्रकला के बारे में और फिर हस्तशिल्प के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें राजस्थान की संस्कृति, यानी कि 2 क्लास के अंदर अंदर आपका आर्ट एंड कल्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि धानमन दुर्ग किनके बीच होते हैं? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में होते हैं। धानमन कहाँ पर होते हैं? मरुस्थलीय, या फिर कहें कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में होते हैं। देखिए, धानमन या कहें कि मरुस्थलीय दुर्ग कहें, ये चारों ओर से रेत से घिरे हुए होते हैं। जैसे कि सोनागढ़ ये जैसलमेर में है, जूनागढ़ बीकानेर में है, ये नागौर में है। दूसरे होते हैं एरन दुर्ग। तो ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं आपके रणथंभौर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ में। तो ये जो है खाइयों, कांटों व कठोर पत्थरों से निर्मित होते हैं ये दुर्ग। नेक्स्ट चलते हैं गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं कुंभलगढ़ में। ये जल संचय का अच्छा प्रबंधन होता है। मैदानी दुर्ग कहाँ पे होते हैं? ये आपके भरतपुर, बीकानेर और ये धार। नेक्स्ट देख लेते हैं पारिक दुर्ग। तो पारिक दुर्ग चारों ओर बहुत बड़ी खाई होती है इनके, तो इसे कहते हैं पारिक दुर्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उसको क्या कहते हैं? तो हमने देखा था अभी, पारिक दुर्ग कहते हैं उसको। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानमन दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो कौन सा है? सोनारगढ़ जैसलमेर, अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में ही। दूसरा है राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो कौन से किले को? गागरोन के किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? तो हम भी देखा था कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है सोनारगढ़ दुर्ग है कैसा? ये धानमन दुर्ग है। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये भैंसोरगढ़ नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा दुर्ग जल दुर्ग नहीं है? तो ये भटनेर का दुर्ग, ये जल दुर्ग नहीं है। नेक्स्ट है ओदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है? तो ये जल दुर्ग है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो ये जूनागढ़ है ये। हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित किन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है? तो कितने किले हैं? ये 7 किले हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्न में कौन सा किला सम्मिलित है? तो देखिए, इसमें जैसलमेर का किला भी है, चित्तौड़गढ़ का किला भी है और कुंभलगढ़ का किला भी है। तीनों किले सम्मिलित हैं। राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो कौन सा? आमेर का किला शामिल है। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? तो अभी भी मंडलगढ़ किले को नहीं किया है, मंडलगढ़ दुर्ग को। कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सा? आंचलगढ़ सम्मिलित नहीं है। निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया हुआ है? तो किया है इसे गागरोन को। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा था कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो किसको? रणथंभौर को कहा था ये। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो ये पतन हुआ था इसका ये 11 जुलाई 1301 में। तो 11 जुलाई 1301 को क्या हुआ था? यहाँ राणा हम्मीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है, जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? कौन सा? रणथंभौर का किला है ये। तिरैया, तेल, हम्मीर हट और ये चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो रणथंभौर के शासक से संबंधित है। हम्मीर राजसों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका प्रारंभिक नाम देख लो, रणस्तंभपुर नाम था इसका। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो किसका? रणथंभौर का प्रवेश द्वार जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो यहाँ पे ये श्रीनेश गणेश जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग में। नेक्स्ट, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो कौन सा में? रणथंभौर में स्थित है। राजस्थान के गढ़ को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। कौन से गढ़ को? ये है चौमुहागढ़ को। ये कहाँ पे? ये जयपुर में है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भटनेर किला स्थित है कहाँ पे? हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? घग्गर नदी के तट पर है।
बनवाया किसने था? भूपत ने बनवाया था इसको। भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? तो इसके निर्माणकर्ता राजा भूपत। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला अलवर में है। इस किले को हसन खां मेवाती द्वारा 1550 ईस्वी में बनवाया गया था। नेक्स्ट है सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़क अवस्थित है कहाँ पे? तो ये अवस्थित है अलवर में। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ जिला है राजसमंद में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है इसकी। राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कुंभलगढ़ को ही माना जाता है सबसे ऊंचा किला। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो ये कुंभलगढ़ का ही शिल्पी था। क्या नाम था? शिल्पकार मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो मंडन प्रमुख शिल्पी थे इसके। कटारगढ़ डैश डैश दुर्ग का हिस्सा है, किसका? कुंभलगढ़ का हिस्सा है ये। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो किसको? कुंभलगढ़ को देखकर कहा था इन्होंने। नेक्स्ट है संकट काल के दौरान दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल कौन सा हुआ करता था? कुंभलगढ़ ही हुआ करता था ये। राणा कुंभा की हत्या हुई कहाँ पर? कुंभलगढ़ में हुई थी ये। नेक्स्ट है झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो कुंभलगढ़ में स्थित है। अब देखना है इसको ABC को फिट करना है कि कौन सा कहाँ पे बैठता है। तो इसमें शिल्प के 4 आदर्श स्थानों में गागरेड का किला कौन सा है? तो गागरेड का किला जो है कहाँ पे? ये गागरेड का किला है यहाँ पे। कहाँ पे? झालावाड़ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गागरेड का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो काली सिंध और आहू नदी के मध्य स्थित है। कहाँ पे? झालावाड़ में। महमूद खिलजी ने इसका नाम जो है मुस्तफाबाद रख दिया था। चलिए नेक्स्ट है। किस दुर्ग पर मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो मीठे शाह की दरगाह जो है गागरोड में स्थित है। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो गागरोड में स्थित है इनकी। मीठे शाह यह कहें कि हमीदुद्दीन की। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है कहाँ पर? गागरोड किले में स्थित है। जल दुर्ग कहाँ पर है? तो यह है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया था? तो किसका? गागरोड का। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? तो राव बीका इसका शासक था। चलिए नेक्स्ट है बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने कराया था? राजा राय सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका पुराना नाम था चिंतामढ़ी। किला और उसकी अवस्थिति के बारे में बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जूनागढ़ ये बूंदी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। कहाँ पे? बीकानेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जूनागढ़ किला स्थित है कहाँ पे? बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था किसने कराया था? ये राय सिंह ने कराया था। किसका निर्माण रावल जेसल भाटी ने कराया था? तो किसका? सोनार किले का कराया था। सोनार किला कहाँ पर है? ये त्रिकुटगढ़ राव जेसल द्वारा पीले पत्थर से निर्मित कराया गया था। तो ये जैसलमेर किले का निर्माण करवाया था। ये जैसलमेर में मतलब यहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? ये जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता था? तो इसको सोनारगढ़ के नाम से जानते थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सोनार दुर्ग स्थित है कहाँ पे? जैसलमेर में। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये सोनारगढ़ में स्थित है। जो विलास आएगा तो सोनारगढ़ में है ये। नेक्स्ट है श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित हैं? तो कहाँ पर? जैसलमेर में स्थित हैं। नेक्स्ट है स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो स्वर्णगिरी जालोर के किले को कहते हैं। कौन से? सुखड़ी नदी के किनारे पर है ये। और यहीं पे मलिक शाह पीर की दरगाह भी है। नेक्स्ट है किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? किसका? जालोर किले का कराया था। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? तो कहाँ पर? जालोर के किले में है मलिक शाह का मकबरा। कौन सा किला सुखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है? तो जालोर का किला सुखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले को लेकर कहा था? तो जालोर के किले को लेकर कहा था ये। वह किला जिसकी आज़ादी में अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। तो कहाँ था भाई साहब? ये चूरू का किला था। ये चूरू में। कौन थे? चूरू के किले का निर्माण 1739 में ठाकुर कुशल सिंह द्वारा कराया गया था। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है। गोला बारूद खत्म हो गया तो बाद में चांदी के गोले दागे गए थे। बहुत ही बेहतरीन मेरे शेर। तो
ये चुरू दुर्ग का निर्माण 1739 में कराया था। किसने कराया था? तो ये कराया था ठाकुर कुशल सिंह द्वारा। निम्न में से कौन सा किला गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा किला है? तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर, अजमेरू बे, गढ़ बीटली, राजस्थान का जिब्राल्टर आदि नामों से जाना जाता है। तो ये जो है अजयपाल द्वारा 1113 में निर्मित कराया गया था ये। चलिए नेक्स्ट है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो ये तारागढ़ अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर कोई नहीं है, इसमें सारे आंसर गलत दे रखे हैं। तारागढ़ दुर्ग स्थित है कहाँ पे? अजमेर में स्थित है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मिरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो कौन सा? तारागढ़ अजमेर कहलाता है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? तो तारागढ़ को कहा था। नेक्स्ट है, शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तो भाई साहब इनका दुर्ग निर्माण वो होता, जन्म निर्माण नहीं, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। नेक्स्ट है, घूंघट, ये गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये इमली क्या है? तो ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल ये बुर्जों के नाम है। किस किले को तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है? तो बूंदी किले को भी तारागढ़ नाम से जाना जाता है। तो ये तिलस्मी या तारागढ़ का किला, बूंदी का किला राव बरसिंह के शासनकाल में 1354 में बनवाया गया था ये। नेक्स्ट है, किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था? किसने? बरसिंह ने कराया था ये। किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? तो किसको? बूंदी व अजमेरू दुर्ग को। नेक्स्ट है, मयूरध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? तो ये मेहरानगढ़ को कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे? जोधपुर का किला, मोरध्वज, गढ़ चित्तमढ़ी इत्यादि नामों से इस किले का निर्माण इसमें कराया गया था राव जोधा ने। चलिए नेक्स्ट है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने कराई थी? तो राव जोधा ने कराई थी ये। नेक्स्ट है, राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1498 में किस किले का निर्माण कराया था? तो मेहरानगढ़ का निर्माण कराया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो भाई साहब ये राव जोधा ने कराया था। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चिटिया यूटुक पहाड़ी पर स्थित है। किस दुर्ग को चिड़ियाटुंग के नाम से भी जाना जाता? तो मेहरानगढ़ को जाना जाता है। गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली, गजक नाम प्रसिद्ध हैं किसके? तो जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है ये। किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? तो किलकिला तोप है आपके जोधपुर में, मेहरानगढ़ में। इतिहास प्रसिद्ध सिवाड़ा दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो सिवाड़ा दुर्ग आपका बाड़मेर में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किसने सिवाड़ा के किले का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? भाई साहब ये कराया था वीर नारायण ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ के किले का जीतकर ना क्या नाम रख दिया? खैराबाद इसका नाम रख दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा के किले को जीतकर। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वह किला जिस पर अंग्रेजी जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा? तो भाई साहब 10 बार भी करते अंग्रेज तो तुम्हें असफल ही रहते। तो ये है भरतपुर का किला लोहागढ़। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 काल में किले से उतार कर लाया गया? तो कौन सा? तो ये लोहागढ़ है। कोसवर्धन किस किले का प्राचीनतम नाम है? तो शेरगढ़ के किले का प्राचीनतम नाम है। ये कहाँ पे? 12 में स्थित है ये। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? तो भाई साहब ये फर्रुख सिकंदर ने प्रदान किया था। नेक्स्ट है, चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो कौन सा? शेरगढ़ किला चंबल नदी के तट पर ही स्थित है। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है कहाँ पे? मेसा पठार पर अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है क्या? आदिनाथ का स्मारक माना जाता है कीर्ति स्तंभ को। नेक्स्ट है, जैन विजय स्तंभ का कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? मोती महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। गोरा बादल महल नवलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो किसका है? ये रावत बाघ सिंह का बना हुआ है। सिल्हा देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो ये आमेर में स्थित है ये। नेक्स्ट है, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी थी? तो ये आमेर दुर्ग हुआ करता था।
नेक्स्ट है बसंती नामक किले का निर्माण करवाया गया था तो राणा कुंभा द्वारा। आंचलगढ़ किले का निर्माण किसने कराया तो महाराणा कुंभा ने कराया था। तो ये आंचलगढ़ कहाँ पर है, यह सिरोही में, माउंट आबू। इसे कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस या देव पर्वत कहा है। चलिए नेक्स्ट है पर्यटन स्थल आंचलगढ़ कहाँ पे है, ये सिरोही में स्थित है। ये नेक्स्ट है राजस्थान का बेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है तो कौन सा, भैंसोरगढ़ कहलाता है। भैंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ स्थित भैंसोरगढ़ कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित ये जो राजस्थान का बेल्लोर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है तो जयगढ़ स्थित है। ये कहाँ पे, ये जयपुर में स्थित है। ये नेक्स्ट है कौन सा दुर्ग चिल्ला का टीला कहलाया तो कौन सा कहलाया, जयगढ़ कहलाया। ये किस शहर के किले में जयगढ़ या जयवान तोप को रखा गया तो जयपुर में रखा गया है। ये पहियों पर चलने वाली जयवान तोप को दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में स्थित है तो जयगढ़ में स्थित है। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाँके या तोप ढलने का कारखाना, गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो किस किले में जाना चाहिए, उसको जयगढ़ में जाना चाहिए। अगर आपका सेंटर पड़े तो भाई जयगढ़ जरूर जाना एक बार, कभी हवा महल देख के निकल आओ। किस दुर्ग में जयवाड़ तोप ये स्थापित है तो कहाँ पे, जयगढ़ में स्थापित है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो इसमें सही सुमेलित नहीं है नाहरगढ़ अजमेर। नाहरगढ़ का किला जयपुर में है, अजमेर में नहीं है। बाकी सज्जनगढ़ उदयपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, लोहागढ़ भरतपुर में है। नेक्स्ट है सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस अन्य दुर्ग का नाम है तो किसका, नाहरगढ़ दुर्ग का नाम है। कौन सा किला सबसे पहले ये बोरासवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था, कौन सा, टॉडगढ़ है। टॉडगढ़ का किला जेम्स टॉड द्वारा निर्मित, इसका मूल नाम बोराडवाड़ा यानी कि बोराडवाड़ा था। नेक्स्ट है झालरापट्टन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी तो पृथ्वी सिंह ने रखी थी। ये चलिए नेक्स्ट चलते हैं किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस जो है गढ़ को चुनेंगे, तो ये था कौन सा, भैंसरोडगढ़। सर टॉमस रॉ ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था तो ये मैगजीन दुर्ग अजमेर में दिया था। चलिए नेक्स्ट है जहांगीर और टॉमस रॉ ने 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में की थी तो की थी अकबर के किला अजमेर में। राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर स्थित है तो अकबर का किला अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम बिलाई स्तंभ कहाँ पर स्थित है तो ये स्थित है आपका बयाना दुर्ग भरतपुर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बयाना दुर्ग स्थित बारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है तो माना जाता है गुप्त काल का। कौन से निम्नलिखित में से किस किले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है तो भरतपुर में स्थित है। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा, ये सज्जनगढ़ है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है तो ये नागौर में स्थित है। निम्न स्थानों में आगे उनसे संबंधित किले दुर्ग में कौन सा सही सुमेलित है तो शेरगढ़ कहाँ पर, ये कोसवर्धन, ये सही सुमेलित है। मेहरानगढ़ कहाँ पर, ये आपका जोधपुर में है। जूनागढ़ बीकानेर में, सोनारगढ़ जैसलमेर में है। अब कुछ यहाँ के राजस्थान के कुछ इंपोर्टेंट मंदिर देख लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में किया गया था तो गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट है आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक ये विभव किस काल के हैं तो ये गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। दद्दी माता का मंदिर स्थित है कहाँ पे, ये गोड मांगलोद नागौर में स्थित है। आउबा का कामेश्वर मंदिर इंपोर्टेंट है, किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है तो ये गुर्जर प्रतिहार कालीन का है। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। तो देखिए आहड़ का आदिबारा मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल का है। दूसरा मंदिर ये हर्ष माता का मंदिर, तीसरा राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ये ओसिया का हरिहर मंदिर, ये चारों मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। नेक्स्ट है किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आभनेरी का हर्ष माता मंदिर किसकी स्थापत्य से बना है तो गुर्जर प्रतिहारों की, अभी हमने देखा था आभनेरी का और हर्ष माता का। कौन सा किला एक मंदिर ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है तो कौन सा, सोमेश्वर मंदिर किराडू। कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु का नहीं है तो कौन सा नहीं है, इसमें चार चौमा का शिव मंदिर नहीं है। चलिए नेक्स्ट है चारसोमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, कोटा में स्थित है। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है तो जेम्स टॉड को दिया जाता है। बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस बंध के शासकों से था तो गुर्जर प्रतिहार बंध के शासकों से था इसका संबंध। कौन सा मंदिर राजस्थान में 10वीं शताब्दी के विकसित प्रतिहार शैली के मंदिरों से संबंधित है तो कौन सा, घाटेश्वर मंदिर है। बारडोली के मंदिर
किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो पंचायतन से संबंधित है। राजस्थान में भूमि शैली का संबंध सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो पाली जिले की सेवाड़ी जैन मंदिर है। भाई नेक्स्ट है, मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो नागर शैली की उपशैली है भूमि शैली। भाड़देवरा मंदिर स्थित है कहाँ पे? बारां में स्थित है। केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? इंपॉर्टेंट है। तो बराह मंदिर, ये पुष्कर में। चलिए भाई नेक्स्ट है, पुष्कर के बराह मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही विराज जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर है? तो आसोतरा में है दूसरा मंदिर। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है जैन मंदिर में कला हेतु। तो कहाँ पर ये दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? सिरोही में है ये। 5 मंदिरों का समूह है। एक तो आदिनाथ मंदिर है, और दूसरा नेमिनाथ है, तीसरा ये है पीतल अधीश्वर, और ये खड़तरबाजी मंदिर, और ये महावीर स्वामी मंदिर। दिलवाड़ा के अबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी हमने देखा 5 है। दिलवाड़ा माउंट आबू के लुवण सिंह नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, शोभा देव थे। दिलवाड़ा मंदिर के 5 मंदिरों में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? तो इसमें पशुपतिनाथ शामिल नहीं है। माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? तो दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहाँ पे? ये आबू पर्वत में है, या फिर सिरोही जिला, तो सिरोही जिला हो जाता है। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बिमल शाह द्वारा कराया गया था। बिमल शाह द्वारा निर्मित मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दिलवाड़ा में स्थित है। दिलवाड़ा में स्थित तीर्थकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 में कराया था, तो तेजपाल द्वारा। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अथवा लोणब सिंह मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? तो ये नेमिनाथ जी को समर्पित है। मशहूर बिमलब शाही लोणब शाही मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ये आबू पर्वत में। नेक्स्ट है, ये केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये करौली में स्थित है। कैसे करौली और कैसे केला? भाई करौली का कैलाशवर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी इसमें तो समझ जाना। तो काली सील के किनारे है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इनका है तिलवाड़ा। ये तिलवाड़ा है ये। तो ये है तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये किसके? लूनी नदी के किनारे स्थित है, बाड़मेर में। तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी के किनारे स्थित है। बोडेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? तो सोम, माही व जाखम के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है, बोडेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो ये नवाटापुरा गांव में स्थित है। बोडेश्वर धाम का संबंध किससे है? तो ये शिव से संबंधित है। कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? तो कौन सा है? किराडू मंदिर, बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा? किराडू मंदिर, झालावाड़ स्थित नहीं है। किराडू के मंदिर किस जिले में है? तो कहाँ पे? बाड़मेर में स्थित है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर स्थित है, ये गुर्जर प्रत्यार शैली का मंदिर है। किराडू बाड़मेर का सोमेश्वर मंदिर राजस्थान में गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम मंदिर है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो कहाँ पर? किराडू बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है तो कहाँ पर? जगत, ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में जगत नामक गांव में स्थित होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो उस मंदिर का नाम बताइए जिसका नाम यहाँ पर उल्लेख किया गया। तो कौन सा? अंबिका माता मंदिर है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? बहुत बड़ी बात है भाई। यह है भांडा साहब जैन मंदिर, बीकानेर। राजस्थान के किस मंदिर का निर्माण भांडा साहब ओसवाल द्वारा 1468 में शुरू किया गया था? यह 1514 में पूरा किया गया था। तो ये जो है भांडासर जैन मंदिर था। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो ये बप्पल रावल ने बनवाया था। कहाँ पर? ये उदयपुर में है ये एकलिंग जी का मंदिर। नेक्स्ट, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये लकुली से संबंधित है। कौन सा मिलान है, मतलब सही मिलान बताना है कौन सा है। तो ये सालासर बालाजी मंदिर, ये कहाँ पर? चूरू में स्थित है। जोधपुर के निकट ओसियो मंदिर का समूह किसकी देन है? तो ये प्रतिहारों की देन है। नेक्स्ट चलते हैं, ओसियो के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। सच्चिया माता मंदिर या सूर्य मंदिर या हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका ओसियो में स्थित है। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पुष्कर में स्थित है। ये अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर
जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 में करवाया था, कहाँ स्थित है? तो पुष्कर में स्थित है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर स्थित है, कहाँ पे? अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा मंदिर सही सुमेलित नहीं है? त्रिपुरी का मंदिर ये बाड़मेर में स्थित नहीं है, ये गलत है। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुधा माता का मंदिर है जालोर में स्थित। राजस्थान में एक ऐसी देवी मंदिर है जहाँ चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं, उसका नाम क्या है? तो करणी माता का मंदिर है। ये कहाँ पर है? करणी माता का मंदिर है बीकानेर में। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? तो कौन सा भाई? करणी माता का मंदिर बीकानेर वाला। करणी माता का मंदिर जो बीकानेर के बहुत करीब स्थित है, देवी को समर्पित है, किसको? दुर्गा को समर्पित है। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? तो कहाँ पर? देशनोक में स्थित है। नेक्स्ट है रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? तो भाई साहब इनके खंबे हैं 1444। कौन सी नदी के किनारे? मथाई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है किस मंदिर के खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जैन मंदिर रणकपुर को कहा जाता है। रणकपुर का मंदिर स्थापत्यकार कौन था भाई? तो ये कौन थे? ये दीपक थे। रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसका संबंध किससे है? जैन धर्म से है। रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये समर्पित है आदिनाथ को। चलिए नेक्स्ट है रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सी? मथाई नदी के तट पर स्थित है। किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में ये शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था? तो जगत सिंह के उस पर कराया था। ये आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया था? तो बनवाया गया था रानी कनकवती के द्वारा। मेरा द्वारा पूजित गिरिधर गोपाल की एक प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित है? तो ये जगत शिरोमणि आमेर में स्थापित है। मंदिर और स्थानों और जिलों के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है आपको। तो तुजला भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। तनोट माता का मंदिर ये जैसलमेर में है। ऊषा माता का मंदिर बयाना में है। जगत शिरोमणि मंदिर ये टोंक में स्थित नहीं है। तो कहाँ पर? ये आमेर में स्थित है। ठीक है, तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना आपको। तो ये देखिए जगत शिरोमणि मंदिर ये कहाँ पर है? अभी हमने देखा था ये टोंक में नहीं है, आमेर में स्थित है। यहाँ पे उदयपुर लिख दिया था इसने। ठीक है, तो बाकी आप देख लो सुंदर। ये सूर्य मंदिर कहाँ पर है? झालरापट्टन में है। 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा में है। करणी माता मंदिर बीकानेर में है। नेक्स्ट है जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो किसके? आमेर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में मेवानगर प्रसिद्ध है किसके लिए? पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर की तिथि क्या है? 689 है। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। तो राजस्थान का पहला मंदिर है जिसका निर्माण तिथि कितनी है? 689। आभानेरी मंदिर स्थापित है कहाँ पर स्थापित है? यह है दौसा में स्थापित। नेक्स्ट है हर्षित माता का मंदिर कहाँ स्थापित है? तो यह है आभानेरी में स्थापित। आभानेरी स्थित हर्षित माता का मंदिर मूल रूप से किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु जी को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीनतम है? तो आभानेरी का हर्षित माता मंदिर सबसे प्राचीनतम है। नेक्स्ट है गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थापित है? तो ये है छोटी सादड़ी में स्थापित। कहाँ पर? ये प्रतापगढ़ जिले में। 12 देवरा नामक शिव मंदिर कहाँ पर है? तो यह है जहाजपुर में। तो जहाजपुर कहाँ पर? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है केवायत माता मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? ये चच्छ ने कराया था। ये गलता तीर्थ पर यह स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। कहाँ पे? ये जयपुर में है। ये भी कौन सा युग्म असुमेलित है? तो अर्थना का मंदिर बाड़मेर में नहीं है, ये गलत है। अर्थना का मंदिर है बांसवाड़ा में। तो हर्ष माता का मंदिर ये दौसा में है और ये विभीषण मंदिर ये कोटा में है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में है। विभीषण का मंदिर अभी हमने देखा था कहाँ पे? किथुन कोटा में है ये। नेक्स्ट चुलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थापित है? तो ये जयपुर में स्थापित है। श्रृंगार चंबरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448-49 में बनवाया था। कहाँ? चित्तौड़गढ़ किले में। नेक्स्ट है तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो ये है आपका सतवीस देवरी। चलिए नेक्स्ट है हरणी महादेव मंदिर डैश डैश में स्थापित है कहाँ पर? भीलवाड़ा में स्थापित है। किसको समर्पित है? शिव मंदिर है। किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण कराया था? इंपॉर्टेंट है। तो राजा दिब ने करवाया था। ये मंदिर और स्थान के सही ढंग से कौन सा मेल नहीं खाता है? तो भाई साहब ये सास बहू का मंदिर टोंक में नहीं है, तो यही गलत है। तो आप बताएं सास बहू का मंदिर कहाँ पर? ये उदयपुर में स्थित है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? ये उदयपुर में स्थित है।
बाकी कपिल मुनि का मंदिर कोलायत, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, और एकलिंगी मंदिर आप जानते हैं उदयपुर में है ये। सास बाहू का मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर में है ये। तो किसको समर्पित है? ये विष्णु को समर्पित है। नगदा में स्थित सास बाहू मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु जी को समर्पित है। किस शहर में शस्त्र बाहू यानी कि सास बाहू का मंदिर स्थित है? कहाँ पर? ये उदयपुर में स्थित है। मंदिरों और स्थानों में किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? तो ये जगदीश मंदिर। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। ये नहीं है, उदयपुर में जगदीश मंदिर। चलिए आगे चलते हैं। महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर का स्थान राजस्थान में कौन सा है? तो उदयपुर है ये। मार्त कुंडिया मंदिर स्थापित है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो भाई साहब कौन सा? ये श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद में। नेक्स्ट गेपरनाथ महादेव मंदिर, तो काफ़ी चर्चा में रहा था। कहाँ पर? ये कोटा में स्थित है। लटियाल देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये फलोदी में स्थित है। फलोदी कहाँ पर है? जोधपुर में, आप जानते होंगे। नेक्स्ट है मैनाल में सूबेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो भाई साहब भी करवाया था पृथ्वीराज सेकंड ने। स्वर्ण नगरी हाल किस जैन मंदिर का भाग है? तो ये है नसिया मंदिर, अजमेर का भाग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अलवर में है धौलागढ़ देवी का मंदिर। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया तनोट। तनोट कहाँ पर? जैसलमेर में है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर स्थापित है कहाँ पे? आगरा जयपुर मार्ग पर। उत्तरी भारत का पहला रावण का मंदिर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? जोधपुर में यह मंदिर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 12 में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ का पूजा की जाती है? तो कहाँ पे? ये ब्राह्मणी का मंदिर है। नेक्स्ट है चाकसू का शीतला माता मंदिर का निर्माण मतलब किसने कराया था? तो ये कराया था माधो सिंह ने। ये कहाँ पे? जयपुर की चाकसू तहसील में है ये। मंदिर में स्थान सही सुमेलित नहीं है, कौन सा? ये ज्वाला माता मंदिर तालवाड़ा में स्थित नहीं है, जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मंदिर में जिलों का सही क्रम बताना है इसमें। तो कामेश्वर मंदिर आपने देखा कहाँ पर? पाली में है। और वहीं बात करें शीतलेश्वर मंदिर कहाँ पर? झालावाड़ में है। पीपला माता का मंदिर कहाँ पर? जोधपुर में। और नीलकंठ कहाँ पर? अलवर में। तो इसके हिसाब से आपका आंसर आया था दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थपूर्णा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? तो ये कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये किसको? विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट है अबरी माता का मंदिर कहाँ पे? निकुंभ में स्थित है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। ये बूढ़ी दत्त सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये दिमोद में स्थित है। ये दिमोद कहाँ पे? कोटा में है। राजस्थान का मामा भांजा का मंदिर कहाँ पे है? तो डूंगरपुर में है। और सास बहू का हमने देखा तो उदयपुर में है। सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पे? झलरायपट्टन, ये झालरापट्टन में है। ये किसने बनवाया था? नागभट्ट द्वितीय ने बनवाया था ये। तो झालावाड़ के सूर्य मंदिर को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, सात सहेलियों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। झालरापट्टन के सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है? तो सप्तरथ है यहाँ पे। झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित कराया था किसने? तो भाई साहब ये कराया था नागभट्ट द्वितीय ने। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरिक से संबंधित है? कौन सा? खाटू श्याम का मंदिर। कहाँ पर? सीकर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा ये केशवरायपट्टन के केशवराव मंदिर का निर्माण कराया? तो कहाँ पे? बूंदी में कराया गया था ये। राजस्थान के केशवरायपट्टन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु जी को समर्पित है। मुछाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थापित है? तो ये घाड़ेराम में स्थापित है। लोदरवा प्रसिद्ध मंदिर है। लोदरवा प्रसिद्ध मंदिर नहीं, प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए। कहाँ पे? ये जैसलमेर में स्थित है। कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर शब्द का प्रयोग करता है? कौन सा? सिरवी समुदाय है। सही सुमेलित नहीं है, कौन सा? तो ये सही सुमेलित नहीं है। दुर्गादास मंदिर जयपुर में नहीं है, राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट है जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुमारी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था। उसने उसके प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उसका मंदिर का नाम क्या है? तो भाई साहब उसका मंदिर का नाम है ये तीजा मांझी का मंदिर। नेक्स्ट है गोडवाड़ सिरोही आबू मेवाड़ गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के ये जीवांत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई हैं। यह कौन स्वामी है? तो यह है महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट है गलत युग्म को पहचानना है इसमें। सोमेश्वर मंदिर ये सिरोही में नहीं है, कहाँ पर? बाड़मेर में है। असंगत को चुनना है इसमें भी।
तो लक्ष्मी नारायण मंदिर ये अलवर में नहीं है, कहाँ पे, ये बारा में स्थित है ये। नेक्स्ट चलते हैं, खजुराहो कहें या सोमेश्वर मंदिर कहें, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका किराड़ू में स्थित है। हर्ष माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये आपका आभानेरी में स्थित है। जूना पत्रसर मंदिर स्थित कहाँ पर है, ये आपका बाड़मेर में है। पारानगर अलवर में है। श्रृंगारी चौहारी मंदिर ये चित्तौड़गढ़ में है। तो इसका आंसर ये आ गया। हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, किसको कहते हैं हड़ौती का खजुराहो, तो कहते हैं शिव मंदिर, ये भाड़देवरा को, बारा में स्थित है। अब कुछ मंदिर देख लिया, अब कुछ मस्जिद भी देख लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने कराया था, तो भाई साहब ये गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। कब, 1464 में कराया था ये। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर आयोजित किया था, तो आप जानते हैं अजमेर में किया जाता है। अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाज़ा निम्न में से किसने बनवाया था, तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी, तो ये अकबर द्वारा भेंट की गई थी। तो दो देग है यहाँ पे, जहाँ पे ये चावल वगैरह भंडारा कहे हैं, फिर ये बनता रहता है। तो कौन कौन सी, एक तो बड़ी देग है, एक छोटी देग है। तो एक तो देग दी थी जहांगीर द्वारा छोटी देग, और दूसरी बड़ी देग दी गई थी अकबर द्वारा बड़ी देग। चलिए नेक्स्ट है, ऊषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो ऊषा मस्जिद बयाना में स्थित है। नेक्स्ट, दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है, तो ये है इनका गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ पर है, ये डूंगरपुर में स्थित है, माही नदी के किनारे पर। तो यहाँ पे शेख फखरुद्दीन की मजार भी स्थित है। पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार किस नदी के तट पर स्थित है, माही नदी के तट पर स्थित है, कहाँ पे, डूंगरपुर में। नागौर में किस सूफी संत की मजार है, तो नागौर में शेख हमीमुद्दीन की मजार है। तारकीन का उर्स मेला लगता है, तो तारकीन का उर्स मेला लगता है नागौर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, यह अजमेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है, तो मनाया जाता है अजमेर में। वो मजार फखरी किस जिले में स्थित है, तो मजार फखरी डूंगरपुर में स्थित। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है, ये कौन सी चल फिर शाह भाई, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मलिक शाह का मस्जिद कहाँ पर स्थित है, जालौर में स्थित है। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ पर है, तो नरहड़ में स्थित है, कहाँ पे, झुंझुनू में। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दूल्हे शाह दरगाह ये जालौर में स्थित नहीं है, कहाँ पे, ये पाली में स्थित है ये। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा दरअसल ये कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे, ये बांसवाड़ा में स्थित है, भवानपुर में। अब कुछ मस्जिद भी देख लिए, तो कुछ महल भी देख लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण करवाया था, किसने कराया था, ये कराया था सवाई प्रताप सिंह ने। कब, 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा पंच महल की भव्य इमारत का निर्माण कराया। कितने महल हैं इसमें, 5 महल हैं। तो इसके उस्ताद कौन थे, लालचंद्र कारीगर ने बनाया था ये। प्रथम मंजिल पर स्थित प्रताप मंदिर महाराजा प्रताप सिंह का निजी कक्ष था ये। अब इसमें खिड़कियाँ कितनी, 953 खिड़कियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या था, तो पहली मंजिल का नाम था प्रताप मंदिर। हवा महल को डिज़ाइन किसने किया था, तो डिज़ाइन किया था लालचंद्र उस्ताद ने। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं, तो जयपुर के हवा महल में 5 मंजिलें हैं। हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा प्रश्न का उत्तर सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, हवा महल में 8 मंजिलें हैं, तो हमने देखा था हवा महल में 5 मंजिलें। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहले जैसे ही गलत हुआ 3 गलत हो गया, हमारा आंसर डी आ गया। हवा महल महाराजा प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था, इसमें 953 झरोखे हैं, ये दूसरी बात ठीक है। ठीक है, हवा महल के ऊपर दिए गए बहनों, तो कौन सा सही है, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। ठीक है ना, तीसरा हवा महल में कितनी खिड़कियाँ हैं और ये बनवाया था इसने। नेक्स्ट है, कांट का रेन बसेरा महल राजस्थान से किस जिले में स्थित है, तो राजस्थान के झालावाड़ में स्थित है। कांट का रेन बसेरा झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर किशन सागर झील के पास में स्थित है ये। नेक्स्ट है, आमेर प्लेस राजस्थान के डैश डैश जिले में स्थित है, कहाँ पे, आमेर कहाँ पे, ये जयपुर में स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट है, एक खंबा या फिर कहें कि थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कराया था महाराजा अजीत सिंह द्वारा। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, तो कौन सा है, ये नाहरगढ़ का किला है ये। नेक्स्ट चलते हैं, नाहरगढ़ का किला सुदर्शन नामक प्रसिद्ध किले का निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह द्वारा कराया गया था। तो पहला यह है कि एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया, वह मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मौके सहित पखरा, चौकियाँ, परकोटे, तीरंदाजों के लिए झिरकियों जैसे सिरों के प्रतिकार का कौन सा है, ये जूना प्लेस डूंगरपुर है। 13वीं शताब्दी में निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा,
ये महारावल वीर सिंह ने कराया था। ये विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर रखा गया? तो ये सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है। मुगल यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। कहाँ पर? ये जयपुर में स्थित है मुबारक महल। अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिला भवन में से लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में कराया था। यह अद्भुत महल स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट है जोगी महल स्थित है। कहाँ पर? रणथंभौर में स्थित है जोगी महल। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। कहाँ पर? टोंक में स्थित है सुनहरी कोठी। किसने नवाब ये वाजिदुल्ला खां द्वारा 1824 में शीश महल के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत को उत्कृष्ट कार्य कराया गया था? किसने टोंक में नृत्य, गायन व संगीत के लिए एक शानदार हॉल यानी कि सुनहरी कोठरी का निर्माण कराया? तो किसने? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया था। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुनहरी कोठरी सीकर में नहीं है, यही गलत है, ये टोंक में स्थित है। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्नलिखित में से किस पैलेस में स्थित है? तो ये माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। कहाँ पे? यह है जयपुर में। नेक्स्ट चलते हैं। ये छीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है क्या? उम्मेद भवन ये प्लेस, ये कहाँ पे? जोधपुर में है। ये चोखालोब महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो कहाँ पे? जोधपुर दुर्ग में स्थित है ये चोखा महल। नेक्स्ट है बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था? किसने? छत्रसाल ने कराया था ये। नेक्स्ट है जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो ये पुष्कर में स्थित है ये। आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने कराया था? तो दीवाने आम का ये आमेर महल में निर्माण कराया था राजा जयसिंह द्वारा। डीग के महलों का निर्माण किसने कराया था? तो ये बदन सिंह द्वारा कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थम्बिया महल को चारों ओर से घेरने वाला 4 महलों का कौन सा एक नहीं है? तो हुकुम नामक नहीं है, हुकुम निवास नहीं है। कृष्णा बिलास महल स्थित है कहाँ पर? उदयपुर में कृष्णा बिलास। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फूल सागर महल उदयपुर में नहीं है, ये कहाँ पर? बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। एक तरफ तो ये प्लेस है, दूसरी तरफ जिले हैं। तो पहला ही है कि फतेह कहाँ पे? ये चित्तौड़गढ़ में है। और सुख महल कहाँ पे? ये बूंदी में है। केसर बिलास कहाँ पे? ये सिरोही में, किशोरी महल है भरतपुर में। तो भी आंसर आया था आपका। नेक्स्ट है फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से ये किस किले में कराया गया था? तो कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में कराया गया था। अब एक तरफ तो महल है, दूसरी तरफ जिले हैं। तो पहला देख लेते हैं मुबारक महल कहाँ पे? जयपुर में है। सुनहरी कोठरी कहाँ पे? ये है आपका, ये टोंक में है। रेशमा महल कहाँ पर है? तो रेशमा महल है सीकर में। और एक धबिया महल कहाँ पर? डूंगरपुर में। तो पहला आंसर आ जाता है। राजस्थान का ताजमहल किसको कहा था? जसवंत बड़ा को जोधपुर में इसको कहा था। और दूसरा ताजमहल किसको कहा था? रायमलोद का थड़ा, ये थड़ा धड़ा है ये बीकानेर में। राजस्थान का छोटा ताजमहल किसको कहते हैं? अमली मीठी का महल दर्रा कोटा में स्थित है। कांटल का ताजमहल कहते हैं काकजी दरगाह प्रतापगढ़ को। वस्त्र ताजमहल कहते हैं लाल डेरा, ये मेहरानगढ़ जोधपुर। शेखावटी का ताजमहल कहते हैं खेतड़ी महल झुंझुनू। मुबारक महल व शीश महल कहते हैं जयपुर एवं टोंक को। बादल महल राजसमंद, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर व डूंगरपुर के कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण छतरियाँ देख लेते हैं राजस्थान में। तो चलिए इंपॉर्टेंट छतरियाँ देख लेते हैं। प्रसिद्ध 84 ये खंभों की छतरी कहाँ पर स्थापित है? तो ये बूंदी में स्थापित है। कितने? 84 खंभों की छतरी। तो किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। वो बनवाई किसने थी? ये बनवाई थी भ्राता देवा ने बनवाई थी ये। नेक्स्ट है किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था? तो ये देवा ने कराया था ये। देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या कितनी है? तो 84 है। 84 खंभों की छतरी के बारे में कौन सा कथन असत्य है बताना आपको। तो पहले ही है इसका निर्माण जो है विष्णु सिंह ने करवाया था, विष्णु सिंह ने नहीं करवाया था, ये देवा ने इसका निर्माण कराया था। क्लियर है? पहला स्टेटमेंट ही गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थापित है? तो ये अलवर में स्थापित है। इसकी मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थापित है और ये 80 खंभों की छतरी है। नेक्स्ट है अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई थी किसने बनवाई थी? महाराजा विनय सिंह ने बनवाई थी ये। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है? तो मंडोर नाम है। नेक्स्ट है जसवंत धड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये है धड़ा जोधपुर में स्थित। जोधपुर के जसवंत धड़ा का निर्माता कौन था? तो निर्माता थे इसके सरदार सिंह। किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता? तो मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता जसवंत धड़ा को। शहर छतरियाँ सुमेलित करनी है, कौन सी छतरियाँ कहाँ पर हैं? तो बड़ा बाग की अगर बात किया है तो बड़ा बाग कहाँ पर है? जैसलमेर में है।
तो डी का पहला आएगा, डी का पहला केवल 2 में ही है। उसके बाद में ये गैटोर कहाँ पे है, गैटोर है जयपुर में। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम कि जोधपुर में कौन सा, जसवंत वाड़ा है। उसके बाद है ये छत्रविलास कहाँ पे, कोटा में है ये। नेक्स्ट है गैटोर स्थित कच्छवाह शासकों की छत्रियाँ किस तलजटे में स्थित है, तो आपने देखा नाहरगढ़ में स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट है गोरा धाय की छतरी का निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था अजीत सिंह द्वारा। नेक्स्ट है दुर्गा दास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है देवकी कुंड सागर की छतरियाँ स्थित है कहाँ पे, ये बीकानेर में स्थित है। ये चारबाग किस शहर में स्थित है, तो चारबाग बूंदी में स्थित है। कागा की छतरियों का स्तंभ, ये संबंध किस जिले में है, तो जोधपुर से संबंध है इनका। किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है, तो ये रामगोपाल पोर्टद्वार को माना जाता है। कहाँ पर है, सीकर के रामगढ़ में स्थित है ये। मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरियाँ अवस्थित हैं कहाँ पर, तो ये आहड़ उदयपुर में अवस्थित हैं। मेवाड़ राजघराने के अंत्योष्टि स्थल का नाम क्या था, तो इसका नाम था महासंथिया। ये राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है। किसकी, राव मालदेव की छतरी। कुंभा श्याम मंदिर, चित्तौड़गढ़ या फिर मीरा मंदिर में डैश डैश की स्मृति में छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था, किसकी, रायदास की। कौन सा असत्य है इसमें बताना है, तो ये सत्य है कि रामगोपाल पालीवाल की छतरी कहाँ पर, बीकानेर में नहीं है, जैसलमेर में है ये। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में, ये किस किले में स्थित है, कुंभलगढ़ में स्थित है ये। तो देखिए 8 खंभों की कहाँ पे है, ये उदयपुर में है महाराणा प्रताप की। 12 खंभों की पृथ्वीराज, ये कुंभलगढ़ राजसमंद में है। 32 की बात करें तो 32 की जोधपुर में भी है, ये सॉरी भीलवाड़ा में भी है। 32 की भीलवाड़ा में यहाँ पे जगन्नाथ की, 32 की यहाँ पे ये सवाई माधोपुर में भी है। 80 की और 84 की आपको याद होनी चाहिए, मूसी महारानी की है अलवर में, और 84 की भगवान शिव को समर्पित बूंदी में है ये। 32 खंभों की छतरी स्थित है कहाँ पर, रणथंभौर में स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है, तो महाराणा प्रताप की कहाँ पर, बरडोली में स्थित है। छतरी स्थलों के गलत युग्म को आपको पहचानना है, कौन कौन से गलत है। देखिए 84 खंभों की छतरी कहाँ पर, कोटा में स्थापित नहीं है, गलत है। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर है, तो ये मंडोर में स्थित है। मामा भांजे की छतरी जयपुर में स्थित नहीं है, तो तीसरा भी गलत है, पहला और तीसरा गलत है इसमें। अब कुछ इंपॉर्टेंट हवेलियाँ देख लेते हैं। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, तो पटवों की हवेली है जैसलमेर में। एक सुमेलित करना है इसमें, तो पहला स्टेटमेंट है कि बागोर हवेली, तो उदयपुर में कहाँ पे, बागोर हवेली उदयपुर में है। वही बात करते हैं जैसलमेर में कौन सी है, तो जैसलमेर में है ये सालिब सिंह की हवेली। वहीं पर जैसलमेर में और दूसरा कौन सा है, जैसलमेर में है ये नथमल की हवेली, और फलोदी में ये लालचंद ढड्डा की हवेली। तो तीसरा इसका स्टेटमेंट आया था। नेक्स्ट है सालिम सिंह हवेली और नथमल की हवेली स्थित है कहाँ पे, तो ये कहाँ पे, जैसलमेर में स्थित है। बच्छवातो और रामपुरिया गुलेक्षा सेठियों की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है, तो सुजनगढ़ में स्थापित है। लड़कियों की हवेली और गोयंका की हवेली यानी कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है, तो मंडावा में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली स्थापित है कहाँ पे, कोटा में। झाला की भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं, तो शेखावटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण पोद्दार की हवेली स्थित है कहाँ पे, यह है नवलगढ़ में। नाथुदाराम पोद्दार की हवेली शेखावटी में कहाँ स्थित है, तो ये बिसाऊ में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, डूंडलोत किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हवेली एवं परंपरागत सुंदरी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रमुख ये प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है, जरूर देखने जाना, तो मैसर झुंझुनू में है ये। पंसारी की हवेली स्थित है कहाँ पे, श्री माधोपुर में स्थापित है। अब कुछ बावड़ियाँ देख लेते हैं। चांद बावड़ी या फिर आभानेरी किस जिले में स्थित है, कौन से में, दौसा में स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ पे, आभानेरी में है। ये हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पे, टोडा, ये स्थित है कहाँ पे, ये टोडा राय सिंह। रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह यानी टोंक में स्थित है। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई, तो ये प्रीलम देवी ने बनवाई थी। ये कब, 1586 में। गलत युगम को पहचानना है। मंदाकिनी ये अजमेर में नहीं है, मंदाकिनी सिरोही में है, आंचलगढ़ में। आभानेरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो
पहला यह निर्मित हर्ष माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था, ये बात ठीक है। दूसरा, चांद की बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है यहाँ की, तो ये बात भी ठीक है, दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट कह रहा था इसमें पिपलादा मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ का, तो पिपलादा मंदिर यहाँ पर नहीं, जोधपुर के पिपड़ में स्थित है ये। कौन सी बावड़ी स्थान सही सुमेलित है, तो चांद बावड़ी आबानेरी में स्थापित है। राणा जी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थापित है, तो राणा जी की बावड़ी है बूंदी जिले में। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा, बूंदी शहर कहलाता है। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया था, तो कराया था रानी नाथावती ने। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थापित है, तो ये बूंदी में स्थापित है। मालदेव की किस नगरी ने मंडोर के निकट बाहूजी रो तालाब का निर्माण कराया था, तो ये स्वरूप देव झाली ने कराया था। मेड़त, यह है मेड़त जी की बावड़ी स्थित है कहाँ पर, झुंझुनू में। पन्ना मेड़ा की बावड़ी स्थित है कहाँ पर, यह अमेर में स्थित है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता, तो ये बटाडू का कुआं बाड़मेर में इसको कहा जाता है। प्रसिद्ध बटाडू कुआं राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में, बाड़मेर में स्थापित है। अब कुछ चित्रकला देख लेते हैं राजस्थान की, चलिए चलते हैं। राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, तो ये आनंद कुमार स्वामी ने किया था। ये इनकी पुस्तक का नाम था राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 में किसकी पुस्तक लिखी गई थी, ये आनंद कुमार स्वामी की थी। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा थी, तो हड़ौती का हिस्सा हुआ करती थी। ये निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत चित्रकला के स्कूलों एवं उनकी शैलियों का ये अनुक्रम सही है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ये मारवाड़, किशनगढ़, नागरशैली, ये सही नहीं है। निहाल चंद्र किस शैली का चित्रकार था, तो निहाल चंद्र थे किशनगढ़ शैली के। तो किशनगढ़ शैली के आपको सारे चित्रकार का पता होना चाहिए, कोई भी पूछ लेता है। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, नागरीदास जी, मोरध्वज, निहाल चंद्र, लाडली दास, रामनाथ, सवाई राम, तुलसीदास, अमरचंद्र, भंवरलाल, अमरू, सूरजमल, बदन सिंह, सीताराम, नानक राम और यह है रामनाथ जोशी। अब ये देखिए रामनाथ जोशी से जैसे आपको पता लगा किससे शैली से संबंधित है, किशनगढ़ से। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, अगर एक भी याद है आपको तो बता दो किशनगढ़ से संबंधित है। चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है, कौन, नानक राम, आपने देखा किशनगढ़ शैली से है। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था, तो ये राजा नागरीदास या सामंत सिंह का टाइम का था। ये कवि एवं चित्रकार नगरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था, तो ये राजा सामंत सिंह। सामंत सिंह का संबंध किस चित्रकला से था, तो ये किशनगढ़ शैली से था। बणी ठंडी पेंटिंग संबंधित है किससे, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बणी ठंडी किशनगढ़ के शासक सामंती सिंह यानी कि नागरीदास की ये प्रेमिका थी। ये नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है, तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बणी ठंडी चित्रकारी सामंत सिंह यानी कि नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये निहाल चंद्र द्वारा बनाई गई थी। ये 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था, तो बणी ठंडी पर जारी किया गया था। निहाल चंद्र किसके दरबारी चित्रकार थे, तो ये सामंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सामंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो वृंदावन में मृत्यु हुई थी। प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृतियाँ वाली आँखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी, महिला को आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके हुए, यह किसकी कृति, यह है किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की विशेषताएं हैं। ये कलीला दमना क्या है, तो मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों का नाम है। प्रसिद्ध गीत ये गोविंद किस चित्र शैली का है, तो मेवाड़ शैली का है। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघुचित्र शैली के किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी, तो महाराणा जगत सिंह के टाइम पर सीमा पर पहुंची थी। ये उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओबरी की स्थापना किसने की थी, तो महाराणा जगत सिंह ने की थी। ये मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा है, तो इसका स्वर्ण युग है ये 1628 से 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल के दौरान। कौन सा चित्रकार चित्रकला के मेवाड़ शैली से संबंधित था, तो कौन सा था, ये साहिबदीन था। साहिबदीन नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त है, इसको महाराणा जगत सिंह प्रथम का। चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे, तो ये मेवाड़ से संबंधित थे। सुपासना चरित्रम क्या है, तो ये चित्रित ग्रंथ है।
गीत गोविंदसार का संबंध निम्नलिखित में से किस चित्र शैली से है? तो ये मेवाड़ से है। मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना कौन सी है? तो गीत गोविंद है। वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किस चित्रित किया गया था? तो साहिबदीन ने चित्रित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सत्र चूड़ी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? कौन सी? मेवाड़ है। नेक्स्ट है, श्रावण पर्णीकरण यानी कि सूत्र चुन्नी ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी ग्रंथ किसके राज्यकाल से संबंधित है? तो तेज सिंह के राज्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है? कौन सा? मेवाड़ को माना जाता है। अटपटी पगड़ी चित्रकला की शैली संबंधित है किससे? मेवाड़ से संबंधित है। चावर्ण शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसरुद्दीन या फिर निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? तो अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में किया था। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावड़ में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? तो निसारुद्दीन द्वारा चित्रित किए गए थे। रागमाला किस शैली चित्र हैं? चावड़ शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रताप के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। किसके? महाराणा प्रताप के। और स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? इसमें अमर सिंह के मतलब काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें चित्रकला में चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में ज़्यादा हुआ था? मेवाड़ क्षेत्र में ज़्यादा हुआ था। कपड़े पर चित्र नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः क्या कहा जाता था? पिछवाई कहा जाता था इसको। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र के शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है नाथ द्वारा चित्र शैली से। कौन सा शासक चित्रकला सही सुमेलित नहीं है? तो ये विजय सिंह देवड़ा, ये सही से बनी। विजयपुर जोधपुर के महाराजा थे विजय सिंह। पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय क्या है? तो ये श्री कृष्ण लीला। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा माना जाता है? बूंदी को माना जाता है। तो बूंदी में क्या होता था? ये शैली में पशु पक्षियों का चित्रण किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है, पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में किया जाता है? तो ये बूंदी शैली में किया जाता है। ये दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है किससे? बूंदी शैली से। प्रसिद्ध चित्रकला गढ़ राजप्रसाद में स्थित है कहाँ पे? बूंदी में। तो चित्रकला भित्ति चित्रों का स्वर कहलाती है कौन सी? ये बूंदी शैली। निर्माण किसने कराया था? उमेश सिंह द्वारा। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रकला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था उमेश सिंह द्वारा। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो ये अलवर से संबंधित है। जमुनादास और ये सालिकराम नंदराम चित्रकार किस शैली से संबंधित है? अलवर शैली से संबंधित है। गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम व रामगोपाल अलवर से संबंधित हैं। अलवर चित्र से शैली में वह कौन कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथीदांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? तो कौन थे? ये मूलचंद्र और उदयराम। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार अरवल शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नानक राम। आप जानते हैं कि भाई साहब ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो किसे? मेहराब उधम, ये उमेश सिंह के काल को। कोटा चित्रशैली की विषय वस्तु कौन सी थी? तो शिकार के दृश्य दिखाए जाते थे इसमें। शिकार किसमें दिखाया जाता था? कोटा शैली में दिखाया जाता था। कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रशैली की विशेषता बन गई? तो राजा उमेश सिंह के टाइम पर। राजस्थान की किस उपशैली में शिकार के दृश्य दिखाए जाते थे? तो ये कोटा शैली में। रामलाल, अली राजा और हसन जैसे विख्यात चित्रकारों की त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला संबंधित नहीं है? तो कौन? मनोहर नहीं है संबंधित। रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किससे हैं? तो ये संबंधित है बीकानेर से। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन चित्रकला की शैली संबंधित है किससे? आमेर जयपुर से। त्रिलोक और ये हीरानंद, साहिबराम, मोहम्मद शाह, रामजी दास किस देश रियासत के चित्रकार थे? तो ये जयपुर के चित्रकार थे। साहिबराम किसके थे? जयपुर के थे। कौन सी विशेषता जयपुर शैली की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? शैल चित्र जयपुर शैली की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से संबंधित प्रभावित हुई है? तो जयपुर वाली प्रभावित हुई थी, इंपॉर्टेंट है। जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के टाइम पर था? तो प्रताप सिंह के टाइम पर था। ये चित्रकार जो अपने ये आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाने जाते थे कौन थे? जयपुर का साहिबराम। मौजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकार शैली का केंद्र था? तो आमेर का था। ये प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली कौन सी है? तो जोधपुर है।
किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख से लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? तो मारवाड़ में देखी जाती है। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला ये चित्रावली 1623 का चित्रांकन किसने किया था? तो बीर बीजी ने किया था। ये राजस्थान की पेंटिंग रागों और रागिनी का सचित्र व्याख्या क्या है? रागमाला। रामा, नाथा, छज्जू और सैफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो जोधपुर से संबंधित चित्रकार हैं। कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो मारवाड़ जानी जाती है। चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यह है चोखिलाब महल का संबंध बीकानेर शैली से नहीं है, मारवाड़ शैली से है। कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली व जनजीवन चित्रों के से अभिव्यक्ति करता है? तो यह है चोखा महल, जोधपुर। नेक्स्ट चलते हैं कि किस चित्रशैली में प्रतिमा रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? किसमें? बूंदी में किया गया है। ये कौन सी राजस्थान चित्रकला शैली चोरा पंचशिका शैली से मिलती जुलती है? कौन सी है? मेवाड़ शैली है। बीकानेर चित्रशैला का मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो मेघदूत है। ये बीकानेर में मथेरण समुदाय के संबंध में कौन सा कथन ठीक है? ये बताना है आपको। तो बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय का संरक्षण मिला, ये बात भी ठीक है। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तित्व चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, ये बात भी ठीक है। मथेरण जो अपने आप को महात्मा की भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है, चारों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट है उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? तो ये बीकानेर में बनाए। बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार मानकर चित्र बनाए? तो ये अनूप सिंह के टाइम पे। नाथू, मुराद, रामलाल, हमीद, रुकनुद्दीन, अली रजा चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? तो बीकानेर शैली से है इनका संबंध। अभी देखिए जितने भी अधिकतर मुस्लिम नाम है तो वो बीकानेर शैली से ही हैं, तो इसलिए आप एक थोड़ी सी ट्रिक ऐसा बनाकर याद कर सकते हो, जैसे आसिर खां हो गया, रुकनुद्दीन है ना, और ये चंदूलाल चित्रकार ये बीकानेर शैली से हैं। हमीनुद्दीन हो गया, मुराद हो गया। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मैथराणा परिवार से संबंधित है कौन कौन है? मुन्नालाल व मुकुंद हो गया। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए अनोखी पद्धति है, जिसे कहते हैं क्या? ये आरआईएस कहते हैं इसको। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति है, जिसे शेखावटी में कहते हैं क्या? पणा। किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? तो किसका? पाने का। ये कपड़े पर नहीं किया था, कागज पर किया जाता है इसका चित्रण। अब देख लेते हैं इसमें कि नाथ द्वारा कहाँ पे? ये पिछवाई में है। बाणी थानी आप जानते हैं किशनगढ़, वहीं पर जोधपुर शैली ये ढोला मारू, तो ये चौथा आंसर ठीक हो जाता है। राजस्थान चित्रशैली ये इसमें कोई आंसर नहीं है। राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं? चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित करना, ये विशेषता नहीं है। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी एवं राम लखन राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? तो ये उड़ियारा से संबंधित हैं। नेक्स्ट चलते हैं, उड़ियारा चित्रकला शैली चित्रकला की कौन सी शैलियों का मिश्रण है? तो ये मिश्रण है जयपुर और बूंदी शैली का। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सा सदी को माना जाता है? 17वीं सदी को माना जाता है। चित्रकला का विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलाभिरत संस्थान किस शैली से संबंधित है? तो ये जयपुर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? तो देवगढ़ है। नेक्स्ट चलते हैं, श्रीधर अंधारे की किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको? देवगढ़ को। हजारा की ओबरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो ये देवगढ़ की ये भित्ति चित्र है। कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो हमने देखा शेखावटी है, हाड़ौती है, मारवाड़ है, कांगड़ा नहीं है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की है। लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम द्वारा पेश किया गया था, किसके? मुगलों द्वारा। नेक्स्ट है, अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? तो यह है साहिबा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकार शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी में? यह है कजली पेंटिंग। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रकला की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है, क्योंकि राजस्थान समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है, तो दोनों बातें सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही करता है। एक तरफ शैली है, दूसरी तरफ चित्रकार हैं। तो अगर आपको पता है कि मूल राज भीखचंद्र ये किससे रिलेटेड है? तो ये किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है, तो आप एक से इसका आंसर को पकड़ लेते। पहले की बात करें तो ये जो है तिजारा नंदराम, ये जमुनादास से रिलेटेड है।
बलदेव गुलाम अली ये इससे रिलेटेड है, जलपुर से। और ये साहिब राम ये जयपुर कला से रिलेटेड है। अमला और इलायची किन चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार थी? तो ये नाथद्वारा की चित्रकार थी। चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा व उसना चित्रकार किस शैली से संबंधित है? अजमेर से संबंधित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मेवाड़ या फिर उदयपुर शैली से कौन कौन थे? ये थे साहिबदीन, धनसार, नसीरुद्दीन, ये हीरानंद। बाकी नाथद्वारा शैली से देख लेते हैं। महिला चित्रकार थी इसमें कमला, इलायची। पुरुष चित्रकार थे हीराचंद्र, भगवान नारायण। तो महिला चित्रकार आपको पता होना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट है मारवाड़ शैली, तो इसमें कौन थे? छज्जू थे, छज्जू के साथ बिशनदास जी थे, समा थे। बाकी बीकानेर शैली में देख लेते हैं। तो जितने भी नाम आते हैं अधिकतर मुस्लिम नाम, जैसे हमीरुद्दीन हो गया, मुसब्बिर, उस्ताद अमीर खां, साहिबदीन, मुन्ना लाल, ये कासिम, अहमद अली, ये शाह मोहम्मद। तो अधिकतर ये अली मुराद ये जितने भी अधिकतर नाम है मुस्लिम है वो। तो ये बीकानेर शैली थी। किशनगढ़ शैली में इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं। तुलसीदास हो गया, निहाल चंद्र, सीताराम, नानक राम, ये मूलराज, भीमचंद्र, ये बदन सिंह, ये इससे रिलेटेड थे। अजमेर शैली में चांद, तैयब, नवला ये इंपॉर्टेंट थे। जयपुर में हुक्मा, जीवन, गोपाल, गोविंद, शिवदास, गोविंद राम, ये गंगा बख्श, 4-5 इंपॉर्टेंट थे। अलवर शैली में बलदेव, गुलाम अली, शिव, राम गोपाल, ये इंपॉर्टेंट थे। आमेर शैली में हुकुमचंद्र, मुरली। अब तो इतना टाइम नहीं कि याद किया सके, बस लास्ट का देख लो कि सौभाग्यमल गहलोत, जयपुर के चित्रकार सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितेरा कहा जाता था। परमानंद को क्या कहते थे? भैंसों का चितेरा। और गोवर्धन लाल बाबा को भीलों का चितेरे। और टांग आसिफ शिवानी को ऊँटों के ब्यूटिशियन यानी कि पुष्कर निवासी थे। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं, इसमें आज की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक है हस्तशिल्प से रिलेटेड देख लेते हैं। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि थेवा ये कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो ये प्रसिद्ध परिवार है सोनी परिवार। तो ये प्रतापगढ़ की मीनाकारी है कौन सी? थेवा कहलाती है। तो ये नाथूजी सोनी परिवार के शंकरलाल सोनी तथा रामविलास को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया चुका है इस कला के लिए। तो नेक्स्ट है प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो ये किससे है? ये प्रतापगढ़ से संबंध है इसका। कौन सा कला प्रमुख केंद्र सही सम्मिलित नहीं है? तो थेवा सीकर में नहीं है, ये प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण निम्नलिखित में से किस कला संबंधित है? तो ये थेवा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो किसका? कांधा का संबंध राजस्थान से नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में बिलू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये जयपुर है बिलू पोट्री का प्रमुख केंद्र। बिलू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? तो इससे पहले कामचीनी के नाम से जानी जाती थी। राजस्थान की प्रसिद्ध बिलू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये पर्सिया से शुरू हुआ था। ये पर्सिया यानी कि ईरान। बिलू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? तो राम सिंह द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान की किस रियासत ने बिलू पोट्री को संरक्षण दिया था? तो जयपुर रियासत ने संरक्षण दिया था। बिलू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मानित किया गया है? तो कृपाल सिंह शेखावत को सम्मानित किया गया था। राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके लिए किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो बिलू पोट्री के क्षेत्र में दिया गया था। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस से है? तो बिलू पोट्री से संबंध है। किस जिले की ये ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों व मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी ये है आपका कोटा। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाए जाते हैं कौन सी? इसमें ये बर्तिक कहते हैं इसको। तो बर्तिक के कार्य के लिए सीकर का खंडेला इसमें प्रसिद्ध है। खंडेला के उमेश चंद्र शर्मा को बतिक शैली की एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चितेरे हैं ये। नमदा का उत्पादन होता है कहाँ पर? टोंक में उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दर्री निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा? टोंक है। सही जोड़े का चयन कीजिए। तो नमदा टोंक में होता है। नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार की ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है और इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है, इसे कहाँ से आयात किया गया था? ईरान से लाया गया था इसको। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो यह है टाकला सालावास। ये कहाँ पर है? नागौर जिले में है ये। कौन सा सही सुमेलित मतलब है इसमें बताना है। ये है मसूरिया साड़ी कोटा की होती हैं, तो ये ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बादला क्या है? तो बादला जिंक से निर्मित ये पानी की बोतलें हैं ये। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? तो बादला क्या है? जस्ते से बनी हुई पानी की बोतलें। कौन सा जोड़ा गलत है? तो बादला जयपुर में नहीं है, ये गलत है, तो यह है जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बादला पानी का बर्तन प्रसिद्ध है जोधपुर का। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो कहाँ की है? बीकानेर की है।
उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? तो ये कहाँ पे? बीकानेर में बनाए थे। राजस्थान में पाई जाने वाली उष्टा कला क्या है? तो उष्टा कला ऊँट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी की जाती है इसमें। ये हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार हुआ करते थे? तो उष्टा कला के हुआ करते थे। अपने बहुआयामी रूपों में जैसे ऊँट की खाल पर मीनकारी, स्वर्ण मीनकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या? बीकानेर प्रसिद्ध है। उष्टा कला के विकास के लिए उष्टा कैमिल हाइट केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ पे की गई थी? तो बीकानेर में इसकी स्थापना की गई थी। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अजरत नाम से भी जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध अजरत प्रिंट निम्नलिखित में से किस कहाँ पर है? तो बाड़मेर में है। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नया नाम क्या है? तो अजरक नाम है इसका। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो अजरत कहाँ पर? ये बाड़मेर में, सागनौर में नहीं है, गलत है। मलिर प्रिंट का संबंध किससे है? तो बाड़मेर से है। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो बैल बूटों की छपाई के लिए पारंपरिक के लिए जाना जाता है? तो कौन सा? सांगनौर है। बांधों और रंगों कला के लिए प्रसिद्ध राजस्थान के कौन सा प्रसिद्ध है? तो इसमें जयपुर प्रसिद्ध है। छातों या अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? तो फालना, पाली जिले में ये फेमस है। विकास के लिए फैशन संबंधित है ये खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा कथन है सत्य है बताना है। तो काष्ठ का कलात्मक मूर्ति बनाने के लिए बांसवाड़ा को बताया गया है। ये तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, ये बात गलत है। तलवाड़ा गांव में सोमपुरा जाति के लोग बांसवाड़ा के तलवाड़ा संगमरमर की मूर्ति बनाते हैं। ये लोग इसकी ये मूर्ति ये वाली नहीं बनाते काष्ठ की, तो संगमरमर की मूर्ति बनाते हैं। सोमपुरा शैली जानी जाती है किसके लिए? स्थापत्य के लिए जानी जाती है। ये है नेक्स्ट है, कुदरत सिंह के राजस्थान की किस कला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? किसकी? मीनाकारी के लिए दिया गया था ये। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो जयपुर में बनाए जाते हैं ये। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी। राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान पर लाया था? तो ये लाया था लाहौर में लाया था। टेराकोटा पद्धति में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है? मोलेला है राजसमंद में। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? तो ये मोलेला मरण मूर्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, टेराकोटा में उन्नत मूर्तियों व देवताओं की मूर्तियां बनाने का मोलेला कला में मिट्टी की मजबूत करने और इसे कड़ा करने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो चावल की भूसी और गधे का गोबर मिलाया जाता है इसमें। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए ये विख्यात है? तो मृणम मूर्ति कला के लिए विख्यात है। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प या टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? मोलेला प्रसिद्ध है। राजस्थान का मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी यहाँ पर देखा था कि ये मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है इसका। टेराकोटा मूर्तियों निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती हैं? तो ये बनाई जाती है सिरेमिक जैसी मिट्टी से। नागौर का भू गांव निम्नलिखित में से किस ये प्रसिद्ध हुआ करता था? किस लिए? ये मिट्टी के बर्तन एवं खिलौनों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट बताना है। तो एक तरफ हस्तकला है, दूसरी तरफ स्थान है। तो देखिए, मामा जी के घोड़े यहाँ पर बसंतगढ़ में नहीं बनाए जाते, ये कहाँ पे? जालौर में बनाए जाते हैं। राजस्थान में लेटा, मांगरोल वे सालाबास जाने जाते हैं किस लिए? कपड़ों की ये मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। गेहूं के बीगड़ का प्रयोग दाबू के लिए किया जाता है कहाँ पे? बगरू। नेक्स्ट है, दाबू प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध कहाँ ये प्रसिद्ध है? गांव अकोला को कौन सा गांव अकेला में ये है दाबू प्रिंट। जाजम ये आजम छपाई प्रसिद्ध है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। हैंडलूम मार्क प्रामाणिकता बतलाता है क्या? हैंडलूम कपड़ों की। तोड़ियों या फिर ऊँट के बच्चे मुलायम बालों के सूती के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया था वह क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं बाखला। बीकानेर के लहरिये बे मोंडे प्रसिद्ध हैं सांगनेरी प्रिंट। नेक्स्ट चलते हैं, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है क्या? आपका अलवर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की है? तो ये आमेर का मानसिंह प्रथम था। गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है क्या? ये जयपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले वस्त्र कपड़े का उत्पादन किया जाता है? तो मलाईगिरी से किया जाता है। नेक्स्ट है, चंदूजी का गढ़ा ये बोडी गामा स्टील किसके लिए विख्यात है? ये विख्यात है तीर कमान के निर्माण के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है? तो ये देखिए, कुंदन कला जयपुर की है। थेबा कला आप जानते हैं, थेबा कला प्रतापगढ़ की है। नेक्स्ट है, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है कहाँ पे? उदयपुर में किया जाता है। एक तरफ मध्य दूसरी तरफ जिले हैं। तो पहले की देख लेते हैं, नमदा कहाँ पे? टोंक में है। डोरिया कहाँ पे? डोरिया कोटा में है।
अजरत कहाँ पर है? अजरत आपने देखा था कि बाड़मेर में है, और ये मार्बल मूर्तिकला जयपुर में होती है। तो इसका पहला आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो ये जयपुर विख्यात है। कौन सा सही युग में पत्थरों के खिलौने गलियाकोट में बनाए जाते हैं? किस वर्ष राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? 2022 में जारी की गई थी। एक तरफ प्रिंट है, दूसरी तरफ या फिर ये जिले या फिर क्षेत्र के नाम है। तो पहले का देख लेते हैं, अजरत प्रिंट कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है। वहीं पर बात करते हैं, पावरलूम कपड़ों की छपाई बालतोरा में होती है। मोडरा ये जोधपुर में, मसूरिया कैथन में। तो डी आंसर इसका आ जाता है। एक तरफ तो ये हस्तशिल्प उत्पादन, दूसरी तरफ स्थान है। तो पहले की बात करते हैं, बदला जोधपुर में है। नामदा कहाँ पर है? नामदा टोंक में है। पाप पचाई कहाँ पर है? पाप पचाई आपके जयपुर में, और खेसरा लोटा में। तो ये आंसर आ जाता है इसका। सही है नहीं? यही है ना। पहले का तीसरा हो गया, दूसरे का चौथा हो गया, फिर सी का पहला हो गया, और ये डी का दूसरा हो गया। चलिए नेक्स्ट है, रूपाहेली और सुनहरी यानी स्वर्णिम छपाई राजस्थान में किन जिलों के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा। राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अलवर और जयपुर प्रसिद्ध है इसके लिए। कोफ्तकारी के लिए अलवर और जयपुर। राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावटी है जिसकी उत्पत्ति भारत में कहाँ से भी मुगलों के द्वारा हुई थी। ये कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान प्रसिद्ध है। जिरोही, भाकला, गदई किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं? तो ये जटपट्टी के लिए जाने जाते हैं। कौन सा हस्तशिल्प ये सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से ये जटपट्टी, नागौर ये सही सम्मिलित नहीं है। भरत, सूफ, हुरमजी, आरी किससे संबंधित है? ये कढ़ाई व पेंचमार्क से संबंधित है। चांदी के आभूषणों की तराकासी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी हस्तशिल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो तारकासी का ये उदयपुर में नहीं होता, यही गलत है। समुद्री लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? तो ये रंगा जाता है जयपुर में। संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान में कहाँ बनाई जाती है? ये जयपुर में बनाई जाती हैं। सफ़ेद संगमरमर की जयपुर में, काले की तिलवाड़ा और लाल की ये अलवर में। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्पकला में जिनका सूचीकरण किया है कौन कौन है? तो बिलीफ पोट्री जयपुर की है, और चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का है ये। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि दी जाती है? तो 25,000 रुपये दी जाती है। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं का राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड के नाम से विपणन करता है? तो ये राजस्थली के नाम से विपणन करता है। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेबाड़ क्या है? तो बेबाड़ लकड़ी से निर्मित सिंहासन पर ठाकुर जी की मूर्ति को संग्रहित करके बैठाया जाता है। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकलती है कहलाती है क्या? बेबाड़ कहलाती है। मोजड़ी का संबंध किससे है? तो मोजड़ी का संबंध जूते से है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थानी लोक चित्रों में कौन से कपड़े पर नहीं बनाया जाता? तो कपड़े पर यह पतवारी नहीं बनाई जाती है। कौन सा राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है? तो कौन सी है? मांडना है। कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी अस्तित्व में है, जहाँ महाकाव्य, महाभारत, रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियाँ, जाति वंशावली और लोक परंपरा की कहानियों को बताया जाता है? तो कौन सी? यह है कावड़ वंचना वांचन। पारंपरिक कलाकार मंगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र से संबंधित? तो कामाड़ से संबंधित हैं। किस लोक कला के निर्माण के लिए पुश्तैनी व्यवसाय चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में है देखा जाता है? तो कौन सा है? ये कामाड़ है। निम्नलिखित में से कौन से कपड़े के विभिन्न टुकड़ों के सुंदर और सजावटी वस्तु बनाने के लिए प्राचीन तकनीक है? तो यह है एप्लिप। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कपड़े का नाम है? तो ये नाम है जालौर में। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम एक क्लास हो रहेगी इसकी आर्ट एंड कल्चर की, तो उसमें हम राजस्थान की संस्कृति यानी कल्चर ऑफ राजस्थान, शादी वादी है, जितने भी लोकगीत सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी जिन दोस्तों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करो, भला चालो दूसरों का, तुम्हारा भी भला होगा फिर। चलिए ठीक है, बाय बाय।